इससे पहले वाले 3 वीडियो के अंतर्गत अपन ने क्या है कि जो मनोविज्ञान है उस प्रथम के अंतर्गत तो सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था कि थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड है उसमें क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत सिलेबस कौन सा रहने वाला है। उसके बाद में दूसरा वीडियो है उसके अंतर्गत मैंने क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान की जो परिभाषा है, शिक्षा मनोविज्ञान का विकास है, उसके बारे में चर्चा की। और अगला जो थर्ड नंबर का वीडियो उसके अंतर्गत कि मैं शिक्षा मनोविज्ञान है उसकी क्या है कि शाखा है उसके क्षेत्र के बारे में विस्तार से चर्चा की है। आज की वीडियो के अंतर्गत मैं क्या है कि मनोविज्ञान के जो संप्रदाय है उस संप्रदाय के बारे में क्या है कि विस्तार से चर्चा करने वाली हूँ। जैसे दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान है उसके अलग होते ही मनोविज्ञान ने अपने स्वतंत्र अस्तित्व में आ गया। इसमें क्या है कि दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान के अलग होते ही दर्शन शास्त्र है उससे क्या है कि मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान के अलग होते ही क्या है कि मनोविज्ञान अपने स्वतंत्र अस्तित्व में आ गया। उसके बाद मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने तरीके से क्या है कि इसे परिभाषित करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार मनोविज्ञान के क्या है कि संप्रदाय का उदय हुआ, क्योंकि जो पहले जो मनोविज्ञान था, मनोविज्ञान है वो दर्शन शास्त्र की एक शाखा थी। दर्शन शास्त्र के अंतर्गत ही मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता था, लेकिन बाद में क्या है कि मनोविज्ञान क्या है कि दर्शन शास्त्र से अलग कर दिया गया। तो फिर क्या है कि मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने अलग अलग तरीके से इसको परिभाषित किया। अलग अलग तरीके से परिभाषित करने के कारण क्या है कि अलग अलग संप्रदाय का उदय हुआ, जिसका अपन क्या है कि यहाँ वर्णन करने वाले हैं। पहला है संरचनावादी संप्रदाय। इसके प्रवर्तक कौन है? विलियम वुंट है और उसके शिष्य टिचनर हैं। जैसे संरचनावादी है, संरचनावादी संप्रदाय विलियम वुंट और शिष्य टिचनर, ये सबसे पहला व प्राचीन संप्रदाय है। ये क्या है कि सबसे पहला संप्रदाय है और प्राचीन संप्रदाय है। इस संप्रदाय में क्या है कि चेतना का अध्ययन किया जाता है। चेतना का अध्ययन करने के लिए क्या है कि अंत्य दर्शन विधि का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार जो संरचनावादी संप्रदाय है इसमें क्या है कि जो याद रखने लायक बात तो ये है कि इसमें एक प्रवर्तक कौन है? विलियम वुंट और शिष्य टिचनर। और सबसे पहला और प्राचीन संप्रदाय माना जाता है कौन सा? संरचनावादी संप्रदाय। इस संप्रदाय में क्या है कि चेतना का अध्ययन किया जाता है। चेतना का अध्ययन करने के लिए जो अध्ययन विधि अपनाई थी वो अध्ययन विधि कौन सी? अंत्य दर्शन विधि। चेतना क्या है कि मनुष्य के अंदर से जागृत होती है, तो अंदर से जागृत होती है तो विधि भी कौन सी होगी? अंत्य दर्शन विधि का ही उपयोग किया जाएगा। दूसरा संप्रदाय ही है प्रकार्यवादी संप्रदाय या कार्यात्मक संप्रदाय। इसके प्रवर्तक कौन है? विलियम जेम्स है, जो क्या है कि अमेरिका के हैं। इस संप्रदाय का आधार क्या है? क्रिया। जैसे कार्य करने में क्या होती है? क्रिया होती है, तो इस संप्रदाय का आधार क्या है? क्रिया। विलियम जेम्स के अनुसार व्यक्ति चेतन स्थिति में किस प्रकार कार्य करता है इसका अध्ययन किया जाना चाहिए। यानी विलियम जेम्स कहता है कि चेतन स्थिति के अंतर्गत व्यक्ति है वो किस प्रकार कार्य करता है उसका अध्ययन क्या है कि किया जाना चाहिए। विलियम जेम्स ने क्या है कि अपने प्रकार्यवादी संप्रदाय में कार्यात्मक उपयोगिता पर बल दिया है। जो अपने प्रकार्यवादी संप्रदाय है उसमें किस पर बल दिया है? कार्यात्मक उपयोगिता पर बल दिया है। तो इस प्रकार इस संप्रदाय के अंतर्गत है ना क्या कि प्रकार्यवादी संप्रदाय, इसका दूसरा नाम है कार्यात्मक संप्रदाय। तो इसमें क्या याद रखना है? एक तो इसका प्रवर्तक कौन है? प्रवर्तक है विलियम जेम्स, और इसने इस संप्रदाय का मुख्य आधार क्या माना? आधार उसने क्या कि क्रिया को माना है। फिर है व्यवहारवादी संप्रदाय। व्यवहारवादी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? वाटसन है। और व्यवहारवादी संप्रदाय का जन्म संरचनावादी संप्रदाय के विरोध में हुआ था। अर्थात जो व्यवहारवादी संप्रदाय है उसका जन्म जो संरचनावादी संप्रदाय था ना उसके विरोध में किया गया है। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, ना कि चेतना का विज्ञान। जो संरचनावादी मानते हैं कि जो ये क्या है कि विज्ञान है वो क्या है कि चेतना का विज्ञान है, लेकिन व्यवहारवादी ये मानते हैं कि वो जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार का विज्ञान है, ना कि चेतना का। इसमें मानव व पशुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। व्यवहार का अध्ययन करने के लिए व्यवहारवादियों ने क्या है कि अंतर्दर्शन विधि का विरोध किया है, क्योंकि जो संरचनावादी संप्रदायवादी हैं उन्होंने क्या है कि अंतर्दर्शन विधि का उपयोग किया था, लेकिन व्यवहारवादियों ने क्या किया? अंतर्दर्शन विधि का क्या है कि विरोध किया है, तथा उन्होंने क्या कहा कि इसके अंतर्गत अंतर्दर्शन विधि के स्थान पर कौन सी विधि का उपयोग किया जाना चाहिए? बाह्यदर्शन विधि, अवलोकन विधि, प्रक्षेपण विधि का समर्थन किया। किन्होंने किया? व्यवहारवादियों ने। इस प्रकार संरचनावादियों ने क्या है कि अंतर्दर्शन विधि का उपयोग किया था। उनके विरोध में इसका संरचनावादी संप्रदाय है उसका विरोध करने के लिए व्यवहारवादियों ने क्या किया? एक व्यवहारवादी संप्रदाय का स्थापना की, और उन्होंने क्या है कि अंतर्दर्शन विधि का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके अंतर्गत बहिर्दर्शन, अवलोकन, प्रक्षेपण विधि का समर्थन किया जाना चाहिए। अगला संप्रदाय है, इसमें क्या है कि
मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय। ये मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय, इसके जो प्रवर्तक कौन है? सिगमंड फ्राइड हैं। इस संप्रदाय को क्या कि मनोविज्ञान में क्या कि मनोविज्ञान का प्रथम बल कहा जाता है। इस संप्रदाय को, किस संप्रदाय को मनोविज्ञान का प्रथम बल कहा जाता है? मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय को। और इसके प्रवर्तक कौन है? सिगमंड फ्राइड है। ये संप्रदाय अचेतन मन के अध्ययन पर बल देता है। क्या कि ये संप्रदाय किस पर बल देता है? अचेतन मन के अध्ययन पर बल देता है। क्योंकि सिगमंड फ्राइड है, उसने क्या कि 3 प्रकार के मन बताए हैं: चेतन मन, अचेतन मन, अर्ध चेतन मन। तो इसमें क्या है कि सबसे बड़ा भाग उसने किसको माना है? अचेतन मन को माना है। जो क्या है कि संपूर्ण भाग है कितना प्रतिशत है? 9/10% है। जबकि चेतन है वो क्या है? 1/10% भाग है। गेस्टाल्टवादी संप्रदाय, प्रवर्तक कौन है गेस्टाल्टवादी संप्रदाय के? मैक्स वर्दमियर है। और प्रयोग करता है कोहलर। सहयोगी कौन है इनके? कुर्ट लेविन व कोफा। इस प्रकार जो गेस्टाल्टवादी संप्रदाय है, गेस्टाल्टवादी संप्रदाय के क्या कि प्रवर्तक कौन है? मैक्स वर्दमियर। प्रयोग करता है कोहलर, क्योंकि कोहलर ने क्या कि सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। फिर है कि ये गेस्टाल्ट है जो क्या कि जर्मन भाषा का शब्द है। किसका शब्द है? गेस्टाल्टवादी शब्द जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? समग्राकार या पूर्णाकार। इस संप्रदाय में क्या है कि मैक्स वर्दमियर के विचारों को, जो मैक्स वर्दमियर इसका जो प्रवर्तक था, उसके जो विचार है उसको क्या है कि कोहलर ने आगे बढ़ाया था। इन्होंने क्या कि केनारी द्वीप पर जाकर, कौन से द्वीप पर जाकर कि केनारी द्वीप है, वहाँ पर जाकर क्या कि सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया तथा बताया कि बालक सूझ व अंतर्दृष्टि से सीखता है। अर्थात किसने बताया था कि बालक सूझ व अंतर्दृष्टि के द्वारा सीखता है? ये प्रयोगकर्ता कौन था? कोहलर। उसने बताया कि मनुष्य क्या है कि यह बालक है जो सूझ व अंतर्दृष्टि के द्वारा सीखता है। अतः ये संप्रदाय सूझ व अंतर्दृष्टि पर बल देता है। तो गेस्टाल्टवादी संप्रदाय, इसके प्रवर्तक है वर्दमियर। गेस्टाल्ट जो जर्मन भाषा का शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? समग्राकार या पूर्णाकार। और इसमें क्या कि किस पर प्रयोग किया गया? सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। और कहाँ किया था? केनारी द्वीप पर जाकर। ठीक है। फिर है मानवतावादी संप्रदाय, इसके प्रवर्तक कौन है? अब्राहम एच मैस्लो। मानवतावादी संप्रदाय के जो क्या कि प्रवर्तक है वो है मैस्लो। और सहयोगी कौन है? कार्ल रोजर्स व जी.एच. मीड। ये संप्रदाय क्या है कि मनुष्य की आवश्यकता के अध्ययन पर बल देता है। कौन सा? मानवतावादी। मानवतावादी से स्पष्ट हो जाता है कि ये क्या है? संप्रदाय किस पर बल देता है? मनुष्य की आवश्यकताओं के अध्ययन पर बल देता है। इस संप्रदाय को क्या है कि मनोविज्ञान में तृतीय बल की संख्या दी गई है। किसको मनोविज्ञान में तृतीय बल की संख्या दी गई है? मानवतावादी संप्रदाय को। व्यवहारवाद का तृतीय बल की संख्या दी गई है मानवतावादी संप्रदाय को। अब्राहम मैस्लो ने क्या कि मनुष्य की आवश्यकताओं से संबंधित आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत दिया था। जो अब्राहम मैस्लो था उसने क्या किया कि मनुष्य की आवश्यकताएं हैं उसको क्या है कि आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत पर बल दिया कि क्रम के अनुसार, क्रम से क्रम कौन कौन सी, पहली जैसे कि सुरक्षा है, आवश्यकता की जो है आवश्यकता से संबंधित आवश्यकता से संबंधित पद दिया था। आवश्यकता, फिर उसकी क्या है कि आवश्यकता के बाद में सुरक्षा, सूचना, और इस प्रकार उन्होंने क्या कि आवश्यकता के 5 क्रम बताए थे क्रमशः। फिर है प्रेरकीय संप्रदाय, इसके प्रवर्तक कौन है? मैकडूगल है। किसके प्रेरकीय संप्रदाय है उसके प्रवर्तक है? विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल को क्या है कि मूल प्रवृत्ति का जनक कहा जाता है। किसको मूल प्रवृत्ति का जनक कहा जाता है? विलियम मैकडूगल को मूल प्रवृत्ति का जनक कहा जाता है। और इन्होंने अपने संप्रदाय में क्या है कि मूल प्रवृत्ति के अध्ययन पर बल दिया। इन्होंने क्या कि 14 मूल प्रवृत्तियाँ बताई और 14 मूल प्रवृत्तियों से जुड़े 14 ही संवेग बताए। किसने? मूल प्रवृत्ति है उसका सिद्धांत किसने दिया था? विलियम मैकडूगल ने दिया था। और इसने कितनी मूल प्रवृत्तियाँ बताई थी? 14 मूल प्रवृत्तियाँ बताई थी और इनकी 14 ही संवेग बताए थे। संवेग उत्पन्न होने पर व्यक्ति व्यवहार प्रदर्शित करता है, अतः उसे मूल प्रवृत्ति कहा जाता है। जैसे संवेग उत्पन्न होता है तो व्यक्ति जो व्यवहार प्रदर्शित करता है उससे वो क्या है कि मूल प्रवृत्ति कहा जाता है। इस प्रकार आज अपने क्या है कि मनोविज्ञान के अंतर्गत जो क्या है कि संप्रदाय है, 7 संप्रदाय हैं, उस संप्रदाय के बारे में विस्तार से चर्चा की है कि इनके प्रतिपादक कौन है और इसमें इन्होंने क्या कि कौन कौन सी विधि का प्रयोग किया है। तो इस प्रकार क्या है कि इस वीडियो के अंतर्गत अपने जो संप्रदाय है, मनोविज्ञान के जो संप्रदाय चल रहे हैं उन संप्रदाय के बारे में क्या है कि विस्तार से चर्चा की है।